नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत। 11 अगस्त 2025 को दोपहर 12:58 पर बुध ग्रह मार्गी हो जाएंगे, अर्थात ये कर्क राशि में आगे की तरफ अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। 18 जुलाई 2025 को बुध ग्रह वक्री हुआ था। वक्री का मतलब कर्क राशि में ही बुध ग्रह पीछे की तरफ लौटने लगा। सामान्य रूप से अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी की तुलना में बुध की गति धीमी हो गई थी और 11 अगस्त 2025 से बुध ग्रह कर्क राशि में आगे की तरफ बढ़ेगा। जब बुध वक्री हुआ था तब भी काफी शुभ था, क्योंकि बुध एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो काफी शुभ फल देने लगता है। तो बुध 18 जुलाई से 11 अगस्त तक अपनी वक्र गति से चलते हुए 12 के 12 राशियों को शुभ फल देने की स्थिति में रहा। अब बुध मार्गी होंगे तो ये शुभ फल तो प्रदान करेंगे, लेकिन सामान्य स्थिति से उतना शुभ फल ये नहीं देंगे, लेकिन फिर भी 12 में से 6 राशियों की किस्मत ये अपनी मार्गी गति से भी चमकाएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि पर बुध के मार्गी होने का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, मेष राशि के दृष्टिकोण से बुध तृतीयेश और षष्ठेश है, यानी तीसरे और छठे घर का लॉर्ड होकर चतुर्थ सुख स्थान में ये अभी बना हुआ है, कर्क राशि में ही है। और कर्क राशि में चूंकि ये अपने पिता की राशि में है, इसलिए यहाँ इसकी स्थिति श्रेष्ठ है। भूमि, भवन और वाहन से ये आपको थोड़ा बहुत कष्ट निश्चित रूप से 29 अगस्त तक दे सकता है, क्योंकि ये षष्ठेश है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अशुभ भी है। इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन करना चाह रहे हैं या वाहन इत्यादि अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत सावधानी अवश्य बरत लेनी चाहिए। और चूंकि ये रोग स्थान का अधिपति है, इसलिए हृदय से संबंधित बीमारियां, समस्याएं आपको थोड़ी बहुत परेशान कर सकती हैं। यह आपके मित्र और भाइयों से संबंधों को थोड़ा सा खराब कर सकता है। शत्रु पक्ष से जरूर यह आपको अशांति देगा, लेकिन निश्चित रूप से आप शत्रु पक्ष पर प्रभाव कायम करेंगे। हाँ, परिश्रम से आपको निश्चित रूप से यह आपको सफलता प्रदान करेगा। विवेक शक्ति से यह आपको अच्छी नौकरी प्रदान कर सकता है और कारोबार व्यापार में निश्चित रूप से यह आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि आपके आजीविका स्थान पर है। कारोबार नौकरी में यह आपको सफलता प्रदान करेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के दृष्टिकोण से बुध धनेश और पंचमेश है, अर्थात एक तरफ ये धन स्थान का स्वामी है तो दूसरी तरफ ये त्रिकोणेश है, यानी दूसरे और पांचवें स्थान का ये लॉर्ड बनता है। और ये आपके तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करेगा, तो आपके धन का कोष को बढ़ाएगा, जेब में पैसा बढ़ेगा। आपके विद्या बुद्धि की आपको अच्छी शक्ति प्राप्त होगी। जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, निश्चित रूप से संतान से लाभ होगा और संतान का भी ये आपको लाभ प्रदान करेगा। आप अपनी हिम्मत से, साहस से और बुद्धि और विवेक से अच्छा धन कमाएंगे और भाई बहनों से भी आपको किसी न किसी रूप में लाभ रहेगा। बुध की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, तो यह आपके भाग्य को बढ़ाएगा। आपका भाग्य आपके सभी कामों में आपका साथ देगा। निश्चित रूप से रुके हुए कामों में आपको सफलता मिलेगी, कार्य आपके आगे बढ़ेंगे और धार्मिक क्रियाकलापों का आप पालन करेंगे। निश्चित रूप से यात्रा होगी, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो या पर्यटन की यात्रा हो। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के दृष्टिकोण से बुध आपके लग्नेश और चतुर्थेश है, यानी ये आपका पहले हाउस और चौथे हाउस का लॉर्ड होकर आपके धन स्थान में गोचर करेगा। तो अपनी दौड़ धूप से, अपने स्वयं के प्रयासों से और बुद्धि के बल से आप सुखपूर्वक अच्छा धन संग्रह करेंगे। धन का कोष आपका बढ़ने वाला है। जमीन, जायदाद, वाहन इत्यादि से भी आपको लाभ रहेगा। इसमें आपको धन की शक्ति मिलेगी। जीवन में सुख के साधन आपके बढ़ेंगे, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी होकर ये धन स्थान में गोचर करेगा। तो माता से तो ये आपको लाभ दिलवाएगा ही। माता के आशीर्वाद से आप अच्छा धन कमाएंगे, लेकिन घरेलू सुख के साधन बढ़ेंगे। घरेलू वातावरण अच्छा आनंददायक रहेगा और मन में भी आपके काफी सुख की स्थितियां रहेंगी। इसके साथ साथ
ये इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम स्थान पर रहेगी, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में रौनक बिखेरेगा, जीवन की दिनचर्या में अमीरी रहेगी और अचानक धन की प्राप्ति भी ये आपको कराएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के, चूंकि ये आपकी जन्म राशि पर ही गोचर कर रहा है और ये तृतीयेश और व्ययेश है, तो यहाँ ये थोड़ा सा अकारक हो जाता है। इसलिए कर्क राशि के जातक निश्चित रूप से खर्चा खूब करेंगे, साहस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जन्म स्थान से बाहर जातकों को अच्छी सफलता मिलेगी, या जन्म स्थान से बाहर से आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। हाँ, स्वभाव में जरूर क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा आपके। स्वास्थ्य में कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि ये लग्न से 12वें घर का स्वामी होता है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में ये कुछ दिक्कत परेशानियां दे सकता है। और आप अपनी खर्च की शक्ति से अपने रोजगार, नौकरी, व्यापार और काम धंधे में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। हाँ, थोड़ी सी गृहस्थ जीवन में भी आपको धन का खर्च अधिक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के दृष्टिकोण से बुध आपके दोनों धन स्थानों का स्वामी है, यानी धनेश और लाभेश होकर ये आपके द्वादश त्रिक स्थान में गोचर करेगा, तो खर्चा विशेष रूप से रहेगा, आप खुलकर धन का खर्च करेंगे। लेकिन धन के संग्रह की कमजोरी रहेगी, धन बचेगा नहीं, धन काफी खर्च होगा। और बाहरी स्थानों से, जन्म स्थान से बाहर जाकर किसी न किसी रूप में आप अच्छा धन कमाएंगे, आपको बाहरी स्थान से किसी न किसी रूप में धन की प्राप्ति होगी और आप अपने बुद्धि बल से भी अच्छा धन कमाएंगे। हाँ, कुटुंब परिवार में थोड़ा सा मतभेद की स्थिति आपको रह सकती है। रोग, ऋण और शत्रु पर धन खर्च करके आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। खर्च की शक्ति से आपके सारे काम होंगे, यानी धन खर्च करके ही आप अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में बुध आपके लग्न का और दशम स्थान का स्वामी बनता है, यानी पहले और 10वें स्थान का ये लॉर्ड बनकर एकादश स्थान में गोचर करेगा, तो कन्या राशि के जातकों को ये काफी जबरदस्त लाभ देगा। पिता से लाभ रहेगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, कारोबार, नौकरी, व्यापार में अच्छा जातक धन कमाएंगे, उन्नति होगी, संतान का सुख या संतान से सुख मिलेगा। पढ़ने लिखने वाले जातकों को उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, विद्या के क्षेत्र में जातक आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ जातक अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि और विवेक से अपनी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी करेंगे और निश्चित रूप से लॉटरी और सट्टे में भी ऐसा बुध आपको अच्छी धन की स्थिति प्रदान कर सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के दृष्टिकोण से बुध आपके भाग्य स्थान का और व्यय स्थान का अधिपति बनता है और ये आपके दशम नौकरी, कारोबार, व्यापार और आजीविका के स्थान में गोचर करेगा, तो भाग्य बल से जातक अपने कारोबार, नौकरी और व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है, कहीं से आपको कोई ऑर्डर मिल सकता है, अच्छी नौकरी का बुलावा आ सकता है। इसके साथ साथ आपको वेतन वृद्धि या पद वृद्धि हो सकती है। लेकिन बाहरी स्थानों से भी आपको धन मिलेगा या नौकरी के साधन मिलेंगे, कारोबार या व्यवसाय के लिए बाहर से आपको अच्छे योग बनेंगे और सुख के साधन ये आपको निश्चित रूप से प्रदान करेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि इसके चौथे स्थान पर रहेगी, तो भोग सामग्रियों की खरीद फरोख्त कराएगा। घर में जो भी सुख के साधन जो होते हैं भोग विलास के, उन पर धन खर्च कराएगा और कुल मिलाकर आप सुखी रहेंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए बुध आपका लाभेश और अष्टमेश बनता है। इसकी मूल त्रिकोण राशि चूंकि लाभ स्थान में होती है, इसलिए यह आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। बुद्धि और भाग्य से आमदनी में यह आपको वृद्धि प्रदान करेगा, क्योंकि ये भाग्य स्थान में गोचर करेगा। नौकरी में सफलता मिलेगी, पद वृद्धि हो सकती है, अच्छी नौकरी का योग बनता है आपको और कारोबार इत्यादि में बहुत अच्छी आय आमदनी यह आपको प्रदान करेगा। और ऐसे जातक अपनी वाणी से अपने सभी कामों को सफल बनाएंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, भाई बहनों से अच्छा संबंध रहेगा और मित्रों से भी आपके बहुत अच्छे सहयोग की आप आशा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के दृष्टिकोण से बुध 2 केंद्रों का
सप्तमेश और दशमेश होकर स्वामी बनता है और ये आपके अष्टम स्थान में गोचर करेगा। तो बुध की ये स्थिति आपको धन तो प्रदान करती रहेगी, लेकिन ये आपके नौकरी, कारोबार, व्यापार और विवाह और दाम्पत्य स्थान का स्वामी होकर अष्टम स्थान में रहेगा। तो थोड़ा कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कष्ट दे सकता है, सुख की कमी कर सकता है, रोजगार, व्यापार, नौकरी में कहीं ना कहीं कुछ नुकसान की स्थितियां दे सकता है। लेकिन दूसरे स्थान के योग से ये आपको अच्छा धन प्रदान करेगा, सफलता प्रदान करेगा। और चूंकि दशमेश होकर अष्टम स्थान में है तो ये धन तो आपको देगा, लेकिन कुछ दूसरे तीसरे तरीकों से देगा, गलत तरीकों से देगा, पाप माध्यम से देगा, अचानक धन देगा, लेकिन धन देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन की दिनचर्या में रौनक रहेगी, अमीरी रहेगी, धन की वृद्धि करने के लिए आप विशेष प्रयत्न करेंगे और उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के दृष्टिकोण से बुध आपका भाग्य स्थान का अधिपति और छठे स्थान का अधिपति है और ये आपके सप्तम केंद्र स्थान में गोचर करेगा कर्क राशि में। तो भाग्य और बुद्धि बल से आप अपने रोजगार, कारोबार, नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको रोजगार में या नौकरी, कारोबार में अच्छे अवसर भी बुध प्रदान करेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ कमी के साथ में ये अच्छा सुख प्रदान करेगा। शत्रु पक्ष में, रोग में, ऋण में, कर्जों में ये भाग्य बल से आपको निश्चित रूप से सफलता देगा। कर्जों में कमी करेगा, शत्रु पक्ष पर विजय दिलाएगा और मुकदमे में भी ये आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध रहेगा। लेकिन षष्ठेश होकर लग्न पर इसकी दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ये आपको शरीर में रोग की स्थिति दे सकता है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए बुध आपका अष्टमेश और पंचमेश है। त्रिकोणेश होने से यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको शुभ फल जरूर प्रदान करेगा, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष से अशांति दे सकता है, खर्चा अधिक होगा, भारी स्थानों में आप सफल रहेंगे, बुद्धि में कुछ चिंता का योग रहेगा, संतान को कुछ रोग हो सकता है या संतान की तरफ से कुछ कष्ट की स्थिति रह सकती है। और जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं आलस्य और प्रमाद में रह सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में लापरवाही कर सकते हैं। लेकिन ये विपरीत राजयोग बना रहा है क्योंकि अष्टमेश होकर ये छठे भाव में रहेगा तो यह आपको निश्चित रूप से अच्छा धन प्रदान करेगा, शत्रुओं की हानि करेगा, मुकदमे में विजय दिलाएगा, रोगों से मुक्ति दिलाएगा, कानूनी मामलों में आपको विजय मिल सकती है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के दृष्टिकोण से बुध आपका सुखेश और सप्तमेश होता है, दो केंद्रों का अधिपति है, पंचम त्रिकोण स्थान में गोचर करेगा तो प्रेम संबंधों का योग बनेगा। प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से घनिष्ठता बढ़ेगी, रोमांस बढ़ेगा, दैहिक सुख भी मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा, आय और आमदनी में आपके कारोबार, नौकरी और व्यापार में यह आपको वृद्धि प्रदान करेगा। क्योंकि बुध विद्या, बुद्धि और वाणी का कारक ग्रह और पंचम भाव भी विद्या, बुद्धि और वाणी का भाव होता है और बुध स्वयं इसमें गोचर करेगा तो जातक की बुद्धि काफी बड़ी चढ़ी रहेगी, बौद्धिक योग्यता जातक ग्रहण करेगा, विद्या में उच्च विद्या की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, सफलता रहेगी बुद्धि विद्या में, वाणी में मधुरता और मिठास रहेगी और पत्नी का श्रेष्ठ सुख मिलेगा। अगर आप स्त्री हैं तो पति का या प्रेमी का बहुत अच्छा आपको सुख मिलने के योग रहेंगे, आमदनी आपकी बढ़ेगी, मनोकामनाओं की आपकी पूर्ति होगी। तो आज के वीडियो में 12 राशियों के लिए बुध के मार्गी होने का जो भी प्रभाव था उस पर हमने चर्चा की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब